अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की रिक्वेस्ट के मुताबिक आज हम जो है आप लोगों की खिदमत में काला इल्म कैसे करते हैं और काला इल्म क्या होता है, इसको करने के लिए, इसको सीखने के लिए कितना समय लगता है और ये जायज़ है या नहीं, मुसलमान इसे कर सकते हैं या नहीं, इसमें कौन सी शक्तियाँ हाजिर होती है और इससे आदमी पैसे वाला कैसा बनता है और इससे किसी की जान कैसे लेते हैं, किसी को लखवा पालिश पागल, किसी का रिश्ता तोड़ना, यानी ख़राब काम इससे और अच्छे काम इससे कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, आप लोगों को फिर वीडियो समझ में नहीं आएगी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, तो आप जो है वीडियो पे एंड तक बने रहे। देखिए, काला जादू, आगोरी जादू, कब्बाला, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता ही है, पर आज हम इसके लिए बात करेंगे, इस बारे में हम बात करेंगे कि आखिर ये होता कैसे है। बहुत सुनते हो ना, गंदा इल्म किया है, काली विद्या की है, ये आखिर है क्या, ये काला जो चीज़ है ये होता क्या है। ठीक है, देखिए, काला इल्म उसे कहते हैं, सबसे पहला अमावस को पकड़ा जाता है। अमावस के दिन चाँद जो है पूरी तरीके से काले बादलों में घेरा जाता है। ठीक है, और काले कपड़े पहनते हैं, काजल, कानिक, सुरमा, ये जितनी, काला मुर्गा, काला बकरा, ये सारी चीज़ें लेकर इस इल्म को करते हैं। इसमें जो पढ़े जाने वाले मंत्र होते हैं वो काफ़ी शिर्क वाले होते हैं। आप जितना बड़ा शिर्क करोगे उतना जो है शैतान के जो ताबेदार जिन्नात है, जो शिफली जिन जादी कहते हैं, वो लोग काम करते हैं। चुड़ैल और जो शिफली हमजाद होते हैं वो काम करते हैं। यानी किसी की मैयत पर आप चले गए, अगर वो गैर मुस्लिम था, अगर वो हिंदू था, तो उसकी मैयत को जलाया गया, तो उसी मैयत के साथ जो है उसका हमजाद भी आग में गुस्ल कर लेता है। और जो मुसलमानों का हमजाद होता है वो कब्र के पास बैठा रहता है, अगर वो वली अल्लाह है तो कब्र के पास ही बैठा रहता है, आने जाने वालों की मुरादों को पूरा करता है। और अगर आम इंसान है तो उसका हमजाद कब्र के पास भी रहता है, और या कोई ऐसा शरीर ढूंढता है कि उसमें जाकर वो सुकून से रह सके। ठीक है, अब यहाँ पर यह बात आती है, जब काला इल्म करते हैं तो क्या किसी की आत्मा को पकड़ के करते। देखिए, जो आम आदमी की आत्मा होती है, जो रूह होती है, वो अल्लाह ताला के कब्ज़े में होती है। अगर उसके आमाल अच्छे हैं तो वो आराम फरमाती है, अगर उसके आमाल अच्छे नहीं है तो उसे आज़ाब नाजिल होता है, अपना हिसाब देते रहती है। आप किसी के भी जब आंख में बोलते ना, भूत आ गया, शैतान आ गया, ये बाल खुला रखी हुई है, ये गाली दे रही है, वो जिन्नात होते हैं या तो फिर किसी का हमजाद होता है। तो ऐसे ही चीज़ों को पकड़ के काला जादू किया जाता है। मान लो कि किसी के पास कोई बाबा तांत्रिक के पास कोई चला गया और फला बिन फला की फ़ोटो बताई गई कि इस पर मुझे काला जादू करवाना है, तो वो तांत्रिक जो है ना, सबसे पहले आप जिसकी फ़ोटो दे रहे हो उसके अपने जिन या जिन्नी जो भी उसके पास है, चुड़ैल वगैरह, उसको बोलता है कि इसके हमजाद को पहला तू बात कर, इसके हमजाद को ख़रीद ले, क्योंकि वो जिन उसके हमजाद को ही बोलता है कि इसके ये काम बनने वाले हैं, क्या है, उसका हमजाद उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है। अब उसके बाद में तो वो जिन अपने आमिल को आके बताता है, फ़ला बिन फ़ला ये सिंगर बनने वाला है, ये डायरेक्टर से कांटेक्ट हुआ है और ये फ़िल्म आने वाली है, उसमें इसको गाना गवाने वाले हैं, और इसकी शादी इसकी मौसी के लड़की से होने वाली है, उसका नाम दिव्या है, बहुत ही खूबसूरत है। तो उसको सब बताते हैं। अब जो क्लाइंट होता है उसको बताते हैं, थोड़ा आंख बंद करने का नाटक करते हैं
अब उसका उतने में एक दो मिनट में उसका जिन पूरा इन्फॉर्मेशन लाकर बता रहे। इनको लगता है भाई गुरुजी आँख बंद किए अपने आँखों में देख रहे हैं, और ये बोलते हैं मैंने अपने आँखों में अपनी शक्तियों से देख लिया कि आगे जो है रुपेश की शादी होने वाली है, उसके 2 भाई है, ये है वो है। तो उनको लगता है भाई गुरुजी ने तो सब कुछ बताए, उसकी तनख्वाह कितनी है वो तक बताए, और उसको ये डायरेक्टर बुलाया। हाँ वो बोल तो रहा था कि ये डायरेक्टर मुझे बुलाने वाला है, मुझे गाना गवाने वाले हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब उसके बाद में जो है तो उसको पूछता है कि तुम अभी क्या करवाना चाहते हो। तो लोग बोलते हैं कि ना इसकी शादी हो, ना ये सिंगर बने, ना ये माँ बाप के साथ अच्छे से रहे, बस इसको ऐसे करना है कि नशे वाले दोस्तों के साथ इसको जुड़ा दे, और एमडी नशा दारू सिगरेट ये करते 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 सड़ के घट के मौत के मुँह घाट कर में सबको ये लगना चाहिए कि लड़का बिगड़ गया था, नशा कर के मर गया। और इसकी हालत देख के पहले बाप मरना चाहिए, फिर माँ मरनी चाहिए, क्योंकि हम 15वीं तक पढ़ाए बच्चे को, ग्रेजुएशन किया है, सब किया है। अब उसके बाद वजूद भी ये आवारा लोगों छपरी लोगों के साथ रहकर मेरा बेटा तो निकल गया। तो वो देख के माँ बाप को डिप्रेशन चढ़ेगा, माँ बाप मरेंगे, फिर उसके बाद बेटा मरेगा। तो वो बोलता है कि भाई इतने लाखों रुपये इतना जो भी है उसका लगेगा, जो सामग्री सब हम ही ला के करेंगे। तो वो हिसाब से ये लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, जब भी किसी पर भी जादू होता है तो उसके हमजात के बगैर जादू नहीं होगा। अब रही बात, यहाँ पर एक बात आती है, हमजात देखिए शैतान के घर से होता है, उसको मुसलमानों से तकलीफ़ होती है, मुसलमान को भड़काने के वास्ते उसे शैतान उनके साथ छोड़ा जाता है। अगर मुसलमान बगैर बिस्मिल्लाह बोल के खाना खाने वाला रहता है फिर तो हमजात को मज़ा है। फिर ऐसे शख्स के ऊपर कोई जादू करता है तो हमजात नहीं आने देता, क्योंकि वो बगैर बिस्मिल्लाह के खा रहा है तो उसको उसका खाना मिल रहा है। और अगर जो बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह बोल के खा रहे हैं तो बोलता हाँ भाई ये तो मेरा दुश्मन है, हमेशा अल्लाह 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 का नाम लेके खाता है, मेरे को कुछ भी नहीं मिलता है, बता क्या करना है। तो ऐसे बोलता ठीक है मैं तो तैयार हूँ। फिर अगर ऐसे ही जादू कोई काफिर पे कराते हैं, गैर मुस्लिम पे कराते हैं, तो उनका हमजात तो वो तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, तो उनका हमजात जो है उन पे आने नहीं देता है। ठीक है, अगर उसे ज़्यादा मजबूर किया जाए कि नहीं तुझे काम करना ही है तो उनके हमजात भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये काली विद्या कैसे होती है, जो शैतान के ताबेदार शिफली जिन्नात है उनकी अलग अलग किताबें होती है। जैसे कि शैतान ने अल्लाह से कहा, या अल्लाह मैंने दुनिया में जाकर देखा हर तरफ जो है तेरी ही वैदानियत है, तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं रहूँ कहाँ। तो अल्लाह ने कहा कि जिस जगह पर गुनाह होगा वो तेरा घर रहेगा, यानी बाथरूम। और जिस जगह पे शिर्क वाले चीज़ें हो रहे हैं, अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह के सजदे किए जा रहे हैं, उनको माना जा रहा है, उनका पुतला बनाया जा रहा है ना, जहाँ पे गुनाह हो रहे हैं गैरुल्लाह का पुतला बनाकर उसको माना जा रहा है, उस जगह पे शैतान का घर है। तो वहीं पे वो जो भी है वो खाते पीते मज़े से रहता है, लोगों का जो है वो पूरा भी करता है। लोग को लगता है भाई यहीं पे यही में हम लोग को दे रहा है। जैसे अभी एक पेड़ को मान लो, पेड़ को लोग जो है साड़ी भी पहना देते हैं, बंगड़ी पहनाते हैं, टिक्का लगाते हैं, तो उनके भी काम हो जाया करते हैं। क्या पेड़ दे रहा नहीं, वहाँ पे शिफली जिन्नात कब्ज़ा कर लेते हैं, और उनको पता रहता है कि इनको अगर मिलना चालू हो, एक पत्थर से भी मिलना चालू है, नदी से भी मिलना चालू है, तो उसे मानते रहेंगे। तो वहाँ की परियां जो भी वहाँ पे शिफली जिन्नात होते हैं वो सब पूरा करते हैं, ताकि ज़िंदगी उनकी उसी में ख़त्म हो जाए और आखिरी सांस को आकर बगैर कलमे की ज़िंदगी से जाए। तो ये सारे काम है। अब उसके अलावा फिर जो दूसरी चीज़ें होती है, फिर शैतान ने अल्लाह से कहा, या अल्लाह तूने मुसलमानों को किताब दिया तो मुझे भी किताब दे। तो अल्लाह ने कहा था कि तेरे लिए जादू टोने की किताब है। तो शैतान ने बहुत खुश हुआ, बोलता जादू टोने की किताब। अल्लाह ने कहा हाँ तेरे लिए जादू टोने की किताब है। फिर शैतान ने कहा ऐ रब फिर मैं खाऊंगा क्या। फिर अल्लाह ने कहा कि जो मेरा बंदा बगैर मेरे नाम के खाएगा वो खाना तेरा रहेगा। तो वो खुश हो गया।
तो आज मुसलमान भी अगर बग़ैर बिस्मिल्लाह बोल के खाते हैं तो उनका हमजाद उनके साथ अच्छा रहता। आप बहुत से लोगों को ये बोलते हुए देखे रहेंगे ना, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ, मैं दरगाह जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, 11वीं करता हूँ, 6ठी करता हूँ, मेरा कुछ भी अच्छा नहीं होता। और जो मेरा दोस्त है दारू पीता है, लड़कीबाजी करता है, जिना करता है, फ़िल्म देखता है, ये करता है, वो करता है, छपरी है, चोर है, ये है, वो है, और वो मस्त खा पी के एकदम फिट है और मैं अच्छा ही नहीं हूँ, मेरे को काम ही नहीं लगता, आवारा लोग की दुनिया हमारी नहीं, अल्लाह उन लोग की सुनता है, ये बोलते हैं ना, तो ये यही चीज़ होती है। उनका हमजाद जो है ना उनके साथ अच्छे से रहता है, बोलता है भाई ये अल्लाह का नाम, रसूल का नाम, और यहाँ तक वो नाम तो छोड़े, बैठ के पेशाब करने तक को इसको टाइम नहीं है। अजान होती है, ये कानों में एयरफोन लगा के गाने सुनते रहता है, हमेशा इसके कानों में जो है ब्लूटूथ रहता है, हमेशा फ़िल्म देखता है। कितनी जो नई लड़कियाँ आ रही है हर एक के साथ ये जिना करता है, रात भर जागता है, दिन भर सोता है। तो ऐसे बंदे से हमजाद खुश रहता है, क्योंकि हमजाद भी रात को ही जागना पसंद करता है। और जितने भी फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं आप देखे होंगे ना, वो लोग बाल खुले रख कर, लड़का लड़की हीरो हीरोइन जो भी है, रात भर कार लेकर घूमते हैं। और उनके ऊपर भूत क्यों नहीं आता? नहीं आएगा, कैसे आएगा? क्योंकि वो अपने हमजाद को खुश रखे हुए, उनका हमजाद उनका नुकसान करेगा ही नहीं, उल्टा उनके और अच्छे ऑफर्स मिलते जाते हैं। एक फ़िल्म साइन किए नहीं कि दूसरी फ़िल्म मिल जाती है, तीसरी मिल जाती है, चौथी मिल जाती है। जितने गलत काम करोगे, जितने छोटे कपड़े पहनोगे, उतना उनका हमजाद खुश होते जाएगा। फिर आप लोग बोलोगे भाई हमजाद के हाथ में ही सब है, ऐसा है तो फिर हर बंदा अपने आप को हमजाद के हाथ में ही करेगा क्या? अल्लाह किसी को कुछ देता नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला जो है ना आखिरी सांस तक अपने बंदे को पुकारता है और उसे मौके पे मौके देता है। पूरी दुनिया भुला दे पर अल्लाह अपने बंदे को नहीं भुलाएगा, वो अपने बंदे को आखिरी सांस तक भी मौका देता है, समझे? अल्लाह ने और काफ़ी स्कीम भी रखी हुई है। अगर कोई बंदा मर गया, उसके जनाजे में कम से कम 100 लोग हैं तो उसकी मफ़िरत, नमाज को छोड़ के बाकी चीज़ों की मफ़िरत। और अगर किसी का कत्ल किया रहेगा, किसी को मारा रहेगा, किसी की ज़मीन हड़पा रहेगा, तो अगर वो सामने वाला शख्स माफ़ करता है तो अल्लाह माफ़, अगर वो माफ़ करने को तैयार नहीं है तो उसके बदले में अल्लाह कहेगा अगर तू इसे माफ़ करता है तो बदले में मैं भी तेरे ये गुनाह को माफ़ करूँगा। बेहतर है कि आपस में तुम लोग सुलह कर लो, दोनों का अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें आती है। और अल्लाह ताला जो है, जो नमाज़ पढ़ने लगते हैं उनकी भी ज़िंदगी अल्लाह ताला रोशन करता है। पर इसमें 2 तरह के फ़र्क होते हैं। एक जो नमाज है जो ज़बरदस्ती अम्मी अब्बा लोग भेजने पर जा रहा है, और एक आदमी जो है खुद टाइम देखते रहता है कि कब अजान होगी, कब नमाज जाऊँ और कब मैं अपना जो छोटा सा वजीफ़ा है वो मैं पढ़ूँ। तो वैसे लोगों के ऊपर देखना अल्लाह की रहमत बरसती रहती है। और जो ज़बरदस्ती माँ बोले जाने नमाज़ पढ़, हमेशा वीडियो गेम खेलते रहता, जा चल निकल नमाज़ पढ़, कुरान लेके बैठ, तो वैसे लोग जो ज़बरदस्ती में करते हैं तो इनकी इबादत नहीं रहती है। तो यहाँ पे यही फ़र्क आ रहा है, जो भी चीज़ आप करोगे अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के वास्ते करे, समझे? तो नमाज जब हम पढ़ते हैं तो उससे अल्लाह को कुछ मिलता नहीं है। नमाज हम पढ़ते हैं तो उसका हमारे को ही फ़ायदा है। और नबी करीम के आँखों की रोशनी की ठंडक है, नमाज जो है आँखों की ठंडक है, और उससे हम रोशन हो जाएंगे नबी करीम के नूर से। तो सारी तरफ से अल्लाह जो है हमारा ही फ़ायदा कर रहा है, पर हम जो है मस्जिद में जाने से ही भागते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो काला इल्म जो है हर एक पे होगा, ऐसा नहीं कि इस पे नहीं होगा, उस पे नहीं होगा। काला इल्म जो है हर एक पर होगा। अभी एक जो है जमाती आदमी ने मेरे को बताया कि बोलता है कि क्या भाई वो पीर साहब इधर आओ, मस्करी से पीर बोलते हैं, ऐसी चिढ़ाने के लिए मस्करी से। हम पीर नहीं है, एक छोटे से आमिल है, अल्लाह ने जो इल्म दिया है वो लोगों को बांटती है बस, और वो तमाम अहले बैत के गुलाम हैं। वो पीर साहब इधर आओ, यहाँ नबी करीम पे जादू हुआ करके हदीसों में है, नबी बड़े के ख्वाजा बड़ा। मैं बोला नबी बड़े, अल्लाह के बाद सबसे बड़ी ज़ात जो है वह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है, ठीक है? तो उन पे जादू होता है, हाँ, और गरीब नवाज
के ऊपर जादू नहीं होता, बोलते ये तो अलग है ना भाई, ये तुम अपने से बनाए हैं। तो मैंने उनको कहा कि नबी पे जादू होना वो अल्लाह की मर्ज़ी है, नबी पे जादू होना वो अल्लाह की मर्ज़ी है, क्योंकि एक बहाना, फिर कल का दिन बंदे ये ना बोले कि कुरान शरीफ में सब चीज़ है, जादू का तोड़ नहीं है। तो एक बहाना कि नबी पे ये जादू करेंगी तो मैं ये आयत उतार दूँगा। फलक और नास उतर गए तो नबी ने वो पढ़े तो जादू हट गया। ठीक है, तो ये एक बहाना था, वरना नबी करीम के ऊपर किसी का कुछ चल नहीं पाएगा जब तक अल्लाह ना चाहे। तो हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यहूदी लोग भी यही बताते हैं ना कि हमारे जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा में उड़ते थे, चिमटियों को हुक्म देते थे, सांप उनका नाम लेते ही भाग जाता था, जिन्नात सारे ये करते थे। तुम्हारे नबी में ये सब कुछ है क्या? हमारे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े हैं। देखिए, ज़्यादा खूबी रहने से, ज़्यादा ये चीज़ रहने से वो आदमी बड़ा नहीं होता। अल्लाह जिसे बड़ा कहा है वही बड़ा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा दामत रसूल शौहर बीबी फ़ातिमा हज़रत मक्के के सरकार हैदर कर्रार मौला अली अलैहिस्सलाम करमुल्लाह जो है चारों खलीफों में से चौथे नंबर पर खलीफा है। पर शिया भाई लोग क्या बोलते हैं? नहीं, हज़रत अली बड़े हैं। जैसे यहूदी लोग बोलते हैं ना, वैसे ये लोग भी बोलते हैं हज़रत अली बड़े हैं, उनका मर्तबा बड़ा है। ठीक है, वो बोलते हैं कि जुल्फ़िकार जो है मौला अली को मिली और मौला अली काबे में तशरीफ़ लाए और मन कुन्तु मौला फ़ाज़ा अली मौला, सभी को नबी ने कहा कि जिसका मौला मैं उसका मौला अली। तो सारी बातें हक़ है, हम भी मानते हैं, पर अल्लाह ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आज़म को पहला खलीफा कहा है और नबी करीम ने भी। ठीक है, तो इस बात को मानना चाहिए। अगर हफ़ीज़ शिया भाई ये भी बताते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, तो वो ये हिसाब से बोलते हैं जन्नती बीबी फ़ातिमा खातून जन्नत के शौहर मौला अली, शहीद आज़म के अब्बा मौला अली, है ना, और अहले बैत जो है वो मौला अली से है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर जो है तो बोलते हैं कि मौला अली का रुतबा बड़ा है। वो रुतबा बड़ा है, पर अल्लाह ताला ने पहले नंबर पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आज़म को रखा है, फिर उमर बिन ख़त्ताब, उमर फ़ारूक आज़म, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली। तो इसको आप और हम अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाकर अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हज़रत सुलेमान का भी यहूदी लोग बोलते हैं हमारे नबी तो हवा में उड़ते थे, तुम्हारे नबी उड़ा है क्या हवा में? बोलते हैं ना, सुनो उनके बयान सुनो, और ऐसी काफ़ी चीज़ें बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। तो वो बात यही आती है, नबी पे जादू हुआ, हुजूर गरीब नवाज पे क्यों नहीं हुआ? तो अल्लाह नहीं चाहता था, नहीं हुआ। ठीक है, अल्लाह नहीं चाहता था, नहीं हुआ। तो यहाँ पर यही है। तो देखो, जो भी चीज़ हम जब भी कुछ भी करते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, ना कि बंदे की रज़ा के लिए। और जो भी साहबा इकराम, नबी इकराम, वली इकराम जिसके भी पास क्या बोलते हैं, जो भी इनके पास जाता है तो उनको जो भीख मिलती है वो अल्लाह के तरफ से ही मिलती है। एक हदीस में आया है कि अल्लाह ताला जो है मूसा अलैहिस्सलाम को बोलता है, ऐ मूसा, मैं कल रात बीमार था, बुखार में मुब्तला था, तो मुझे देखने क्यों नहीं आया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं या अल्लाह ताला, तुझे नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, और तुझे बुखार कैसे चढ़ा? तू तो आम इंसानों जैसा नहीं है, तू एक पाक नूर है। तो अल्लाह फरमाता है कि फ़ला बिन फ़ला उस बस्ती में एक बुज़ुर्ग बीमार थे। यानी अल्लाह ये कह रहा है कि जो बंदा मेरा होता है उसकी आँख, हाथ, पैर, हर पूरा जिस्म मैं हो जाता हूँ।
अब बताओ, एक बंदे ने तौबा कर लिया था तो उसकी तौबा अल्लाह को इतनी पसंद आई, उसने अल्लाह के ज़िक्र में रहा, फिर अचानक उसकी तबीयत ख़राब होती है। याद रखना, किसी को चिमटी भी काटती है तो समझो कि अल्लाह मग़फ़िरत का बहाना ढूंढ रहा है, क्योंकि हम जो है कब्र का अज़ाब नहीं सह सकते, इसलिए अल्लाह ताला जो है ना छोटे छोटे अज़ाब दुनिया में दे के वहीं पे पूरा क्लियर कर लेता है ताकि कब्र का अज़ाब ना दे। तो बुखार भी एक आग होती है, आप सब लोग जानते हैं, आप पूरा जिस्म गर्म होता है। तो हो सके उसकी दुआ पसंद आकर, ज़्यादा बड़े गुनाह होंगे, हल्का सा बुखार आया होगा। और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यह भी कहा कि वो मेरा वली है। गाने वाले को भी अल्लाह ने वली कहा है। बहुत से लोग ये कहते हैं हज़रत साहब जी तुम तो यहाँ पर आमिल हो, पर कहीं पे तुम तो बोलते मैं गाना भी लिखता हूँ, मैं ढोल भी बजाता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ। अब मिला ये सारी चीज़ें मुझे हुजूर गरीब नवाज के दरे पाक से, अब आका ने जो दिया है वो वापस कैसे दें। और रही बात, अभी फ़िलवक्त तो काम हुआ नहीं है, एक सपना है, अल्लाह ने चाहा तो काम पूरा हुआ तो वो भी करेंगे और ये भी करेंगे। ठीक है, अमलियात का काम अपने जगह पर है, अमलियात का काम मौकिल करते हैं। संगीत का काम जो है वो बंदा करेगा जिसके अंदर के ये टैलेंट है। और ऐसा नहीं कि संगीत का काम ही कर रहे, कवाली, नाच, शरी, ये सारी चीज़ें भी इंशाअल्लाह आ जाएगी। तो ये जो है हर किसी को समझना चाहिए, किसी वली के दरे पाक से जो मिलता है वो अल्लाह ताला ही देता है। अब यहाँ पर आप अपने अकल के घोड़े दौड़ा कर शिरक करके बीच में नहीं घुसाना, ये शिरक है। अगर ये शिरक नहीं है, बिल्कुल भी शिरक नहीं है। शिरक वो होता है किसी मरे हुए आदमी का पुतला बनाकर उसके सामने सजदा करना, तू मेरा खुदा है। गैरों में देखो, ये भी खुदा है, वो भी खुदा, हर एक के नाम आप खुदा खुदा लगाते नहीं, लगा हमारे में लगता है, हमारे में बोलते वली अल्लाह, यानी अल्लाह का वली। पर नहीं, गैरों में ये भी खुदा, वो भी खुदा, ये भी खुदा, छोटा बहन भी खुदा, भाई भी खुदा, बेटी भी खुदा, हर एक के आगे खुदा। तो ये शिरक है। और उनके जो तंत्र मंत्र होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उसमें यही सब कुछ लिखा हुआ रहता है, तू मेरा माबूद है। तो हम ये सब नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये शिरक नहीं हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक बार शैतान से मिले तो शैतान ने कहा कि अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत करेगा तो क्या मेरी भी मग़फ़िरत होगी। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ इंशाअल्लाह हो जाएगी। तो कहे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा कर। तो शैतान ने कहा जब वो जी रहा था तब मैं सजदा नहीं किया, मरने के बाद कहाँ से करूँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का वली कभी मरता नहीं है, अगर तू चाहता है तेरी मग़फ़िरत हो तो मैं तो बोलता हूँ तुझे सजदा करना चाहिए। तो उसने नहीं किया। आज भी जो दुश्मनाने इस्लाम, जो दुश्मनाने रसूल है, जो दुश्मनाने गौस व ख्वाजा कुतुब, गौस व ख्वाजा रज़ा है, वो लोग भी ये सब बात से इनकार करते हैं। और देखो यहाँ पर आप बात देखो, शैतान ने भी नमाज 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 नमाज, दाढ़ी, कुर्ता पैजामा सब कुछ करके उसने सिर्फ अल्लाह 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 को माना, अल्लाह की नहीं माना, और अल्लाह वालों को ठुकरा दिया। अल्लाह ने खुद कहा था, ठीक है। तो आज कुछ लोग ऐसे ही है, अल्लाह 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 डायरेक्ट मांगेंगे, वसीला नहीं वसीला नहीं वसीला नहीं वसीला नहीं, डायरेक्ट मांगेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर आप खुद देखो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह के नबी है, और हमारे नबी जो है वो भी अल्लाह के नबी है। पर हमारे नबी तमाम नबियों के सरदार है, और जो है उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, और अल्लाह के सबसे प्यारे पसंदीदा नबी हमारे नबी है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सजदा शैतान नहीं किया तो अल्लाह उसके अरबों साल की इबादत को बर्बाद करके उसे मरदूद करार कर दिया गया। आज ये जो जितने भी गैर सुन्नी है, जो अपने आप को सुन्नी बताते हैं पर गैर सुन्नी है, लोगों को धोखा दे रहे हैं। और तो ये लोग जो है हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। वो तो चला गया, उसको आगे या ना लगाओ, या रसूल अल्लाह ना बोलो, ऐसी सारी बातें करते हैं, ठीक है। हाँ, वो भी हमारे जैसे ही थे, हम भी उनके जैसे, ये सारी बातें कहते हैं। तो इसमें जो है, तो इनकी जो 60-70 साल की इबादत को अल्लाह कहाँ रखेगा।
ٹھیک ہے، تو ان کا تو نام و نشانی نہیں ہے۔ تو آپ اپنے لوگوں کو ایسی چیزوں سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ دن بدن ان کے فرقے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، ایک گھر کے ممبر کو یہ لوگ پکڑ لیے تو وہ گھر کا ممبر سبھی کو اپنے جیسا بنا لے گا۔ ٹھیک ہے، تو اصلی مسلمان وہ ہے، نبی کریم نے خود کہا اصلی مسلمان وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا حکم، میری سنتیں اور میرے اہل بیت اور قرآن رہے۔ اور ہم سنیوں کے پاس ہی یہ سب کچھ ہے، باقی دیکھو، باقی آپ چھان بین کرو، کھنگالو کہاں ہے؟ نہیں، ہر چیز میں نہیں۔ اتنی یہ لوگوں نے دین کو خراب کر کے رکھا ہے، اتنا خراب کیا ہے کہ اس کا کچھ، اور بات بات پہ شیعوں کو غلط، شیعوں کو غلط، شیعوں کو غلط۔ ارے وہ بھی انسان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ تم ان کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، یہ وہ اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کریں گے۔ آج جتنے اہل بیت کے نغمے شیعہ اور سنی گا رہے ہیں اتنا کوئی نہیں گا رہا ہے، تو تم کون ہوتے نہیں ہو کہ شیعوں کو تم غلط بولتے ہو؟ یاد رکھنا، وہ بھی مسلمان ہے، اللہ کے نزدیک ان کا کیا مرتبہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں سعودی عربیہ میں حضرت امام مہدی آئیں گے، حدیثوں میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، پر وہاں کے لوگ ان کے دشمن بنیں گے، ان کو قتل کرنا چاہیں گے، اور فراقان یعنی عراق، ایران ان کا ساتھ دے گا۔ وہاں پر کون ہے؟ سنی شیعہ ہے، اور کون ہے؟ اور وہ ان کے ساتھ مل کر جو ہے 20 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے۔ آپ بتاؤ کہ وہ کس کے ساتھ میں آنے والے ہیں؟ سعودی عرب تو دشمن۔ ابھی خود دیکھو کہ جو سعودی عرب جو ہے فتوے لگا رہا تھا یہ ایران والوں پر کہ یہ کافر ہے، یہ ہے، وہ ہے، وقت آنے پر وہ اکیلا مسلمان نکلا ہے نا، وقت آنے پر وہاں کے جو بزرگ ہیں وہ اکیلے مسلمان نکلے، اور اپنے طرف سے حیدر کرار مولا علی کے نام سے انہوں نے مشال بھیج کر پورے اسرائیل کو نیست و نابود، تباہ برباد کیا۔ کہاں گئے یہ سعودی عربیہ والے، دبئی والے، جو ناچنے گانے والے بن گئے، جو اپنے دیشوں میں نبی کریم نے جو بت پرستی منع کی تھی اس کا ان لوگوں نے آغاز کر دیا ہے۔ تو آپ سمجھو کہ کون حق پہ ہے اور کون حق پہ نہیں ہے۔ تو امام مہدی جب آئیں گے وہ شیعہ سنی کے ساتھ ہی رہیں گے، جب یہ لوگ ہاتھ ملانے جائیں گے تو ان کو بھگا دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ٹاپک تھوڑا لمبا ہو گیا، بولنا ضروری تھا۔ تو دیکھیے جو کالا جادو ہے وہ ہر ایک پہ ہو سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے ہمیشہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے رہیں، اور اس سے جو ہے آپ کا ہمزاد آپ کا فرما بردار ہوگا، وہ آپ کے ساتھ رہ کر اس کو سن کر وہ بھی نیک عمل کرے گا، پھر آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ آپ کو وہ خود نماز کی دعوت دے گا۔ آپ کبھی کبھی یاد رکھنا، رات کو سونے کے ٹائم آپ اپنے آپ کو بول کر سونا صبح مجھے اتنے بجے جگا دینا، آپ کو دیکھنا اتنے بجے آپ کی نیند آٹومیٹک اشار ہوگی، وہ آپ کا ہمزاد کرتا ہے۔ ہم نے بھی بہت بار اس کو آزما کر دیکھے، جان مجھ کے ہم الارم نہیں رکھے، آواز دے کر دیکھے صبح مجھے جو ہے 5:30 بجے اٹھا دینا، برابر 5:30 کو آنکھ کھل گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہم سبھی لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نبی کے غدار ہے، جو دشمنان اسلام ہے، اور جو کالا پیلا جادو کرتے ہیں، ایسے سبھی لوگوں سے اللہ ہم سبھی لوگوں کو محفوظ رکھے اور ایسے لوگوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیے ہم سے جہاں تک ہو سکا ہم نے آپ لوگوں کو میسیج پہنچائے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ جو ہے تمام ان فرقوں والی چیزوں سے اور کالے علم سیکھنے سے، کالا جادو کرنے سے بچ جائے اور اپنی آخرت کو روشن کریں، اور 5 ٹائم نماز پڑھے اور نبی کریم کی سنتوں کو زندہ کرے، اور جو ہے تمام پیروں کے راستے پر چلے، اور جو نیازیں کرتا ہے وہ نیازیں قائم رہے۔ تو یہ ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے۔ تو آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں اور تمام ان چیزوں سے اپنے اور اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ ہر بار کی طرح ہم آپ لوگوں کو یہی کہیں گے
یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ہمارا چینل آپ کا میاں اجمیری کو سبسکرائب کر لیجئے، اور یہ جو بیل کا آئیکن آپ کو دکھ رہا ہے اسے پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔